12 फरवरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप ले आना, यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी होगी, दूर और करोड़ों के मालिक बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल दिव्य ज्योति पर। आज का वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो पूरे जीवन में आपको यह अफसोस रहेगा कि आपने क्यों यह वीडियो नहीं देखा, क्योंकि आज भगवान शिव की खास तोहफे के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनको समर्पित करता है तो वह इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं कि तुरंत व्यक्ति के कष्टों को दूर कर देती है। तो क्या आप भी परेशान हैं? आपके जीवन में भी परेशानियां चल रही हैं? आज का वीडियो ध्यान से पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। प्रिय भक्तजनों, 12 फरवरी को सोमवार का दिन है और इसी दिन भगवान भोलेनाथ का प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है, यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को इस शिव प्रदोष व्रत के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। वैसे तो प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है, अगर आप नहीं रह पाते तो यह जो हम उपाय बताने जा रहे हैं इसे जरूर से कीजिए। यह उपाय आपके जीवन के सभी कासन को दूर कर देगा, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और उपायों को ध्यान से सुनकर के जरूर कीजिएगा। पहले तो जो भगवान से पर बेलपत्र समर्पित किया जाता है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। किसी ने भी आपको आज तक यह जानकारी नहीं बताए होंगे क्या? क्योंकि यह जानकारी हमारे शास्त्रों में सिर्फ गुप्त के गुप्त रह गई है, जिनका आज हम आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। तो आप लोगों के लिए इन जानकारी को जाना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेलपत्र हमारे जीवन में वह महत्व रखता है जो कि बड़े बड़े मेडिसिन फेल हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाते, वह साक्षात भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाते हैं। तो यह वीडियो को अपने फायदे 6 महीने तक कई जगह उपलब्ध न होने पर इसके चुना को बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो वहां पर इसकी चुना को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथक अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकाला, यह भी चारों ओर फेन लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। बीज के प्रभाव से भगवान शिव की शरीर में तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जानने लगा और उसे समय की एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह लिया तो देवी देवताओं ने जब उसे वेद से सलाह लिया, कुछ वेद ने बोला कि आप उन्हें बेल के पत्र खाने के लिए बोलिए। भगवान शिव को बेल पत्र खिलाया और जल्द से स्नान कर आया। ठीक है, इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनकी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पट्टी वाले ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से ही सीलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना और कटे फिटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कट्ठा है, क्योंकि जब भगवान ने शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश खानदान के, तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाएंगे। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई भी खंडित वस्तुओं को, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र फूल ये नहीं चढ़ाया जाती। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार के समस्या दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूं, जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएंगे। आप YouTube में पूरे छानबीन कर लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएंगे।
इसलिए सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आज जो है अपना 5 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होता है, काफी फायदेमंद साबित होते हैं। मैं जो बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा या आपको कोई भी यूट्यूब में नहीं बताएंगे। बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। तो जो बेलपत्र हैं कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष दी थी इसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्रों को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें शिवजी का सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसके जड़ में ब्रह्म का वास होता और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितने भी इनके बेल मात्रा की पत्तियां इसमें शक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए से हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं। और आप तोड़ते हैं तो इसे पाप लगते हैं। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई ले जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंद मद्रासन पर्वत पर जागृत, इससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगे और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखें, अब जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाती, बल्कि वह एक भगवान शंकर जी के प्रसाद बन जाते हैं, जो कि असद बीमारी को दूर करने में, अभिक्रिया पीड़ा को जीवन में, चारी समस्या को दूर करने में वह समर्थन भगवान का प्रसाद बन जाते हैं। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाते हैं। तो शिवलिंग पर नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो सीलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है लिए जानते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अभी तक नहीं लिखें तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। कई प्रकार के दोस्त कहेगी, दोस्तों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेल की पत्र के एक ही पट्टी बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारी से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा होने के कारण ही सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग गौ हत्या जैसे पांव से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गए हों, चाहते कि वह पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इसे शरीर के पाप मिटाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद होता है, इसलिए तमस गुरु ये समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तमस गुण ऐ जाते हैं। फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करें हुए होते हैं, या फिर मुर्गी मटन स्वस्थ बनाने के लिए, पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ के प्रसाद होता है। आप ये खाना तो शुरू कर दीजिए। नित्य पंच बेलपत्र खाते हैं तो आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त करता है। इसके बाद यह भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होते हैं। कैसा भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपके फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाती है। आवे के किस्मत, अब के तकदीर फिर आपके अनुरूपी चलते हैं। इसके बाद आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी कोई बीमारी है तो नित्य पंच बेलपत्र खाई। बेलपत्र आप एक साथ में शुरू दिन नहीं खा पाते तो धीरे धीरे आप इनका जो सेवन बढ़ा सकते हैं। प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाई, दूसरे दिन 2 बेलपत्रक है, तीसरे दिन 3 बेलपत्रक है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो क्रम है उसे आपको बढ़ाने। एक दिन में 5 बेलपत्र आपको नहीं खिलाते तो नहीं खाना है। धीरे धीरे आपको बढ़ाना पीछे रखता। सांप होते, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल यह संपूर्ण शरीर में रोग हो, दोष पित्त दोस्तों, किसी भी प्रकार के दोष और रक्त में संबंधी परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार के समस्या को दूर कर देते हैं।
इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते से इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी इच्छा हो वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी की आप चाहते हैं कि मन आपके भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मैन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहते हैं। मन में जो चिड़चिड़ा पानी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं, वह दूर हो जाते हैं। इसके बाद इसके सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगती है। अब एक जो सांसारिक भोग हो, किसी भी प्रकार के जो सांसारिक भोग हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। मन में फिर भोग की कामना नहीं रहते। जो बात नहीं बताया जाता वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रही हूं। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताए हूं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र है तो 6 महीने तक सीलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। स्वाति आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने हमारे मित्र भी खाए, बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आई हैं। लेकिन आप अपने देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी के अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे की भी आप देख सकते हैं। कभी विधि बताऊंगा, इसके बाद बड़े से बड़े साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते तो बड़े से बड़े साधना आपके लिए छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल ही साधना करते, उसमें दोष नहीं लगते, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में क्लिक करके रखा है वह मंत्र भी सिद्ध हो जाती। 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र है तो व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाते हैं। यहां तक कि अगर आपको नवग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु हैं, केतु, इस प्रकार के जो निज ग्रह का गए हैं, इसे हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो आप 9 ग्रह के पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहे हैं, काफी सारे पैसा खर्चा करते हैं, अब यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी नवग्रह के पीड़ा शांत नहीं हुए। केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखें। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे। 3 महीने बोल रहा हूं, ताकि अभी के शरीर में पूरी रूप से सिद्ध हो जाए। इसके बाद ये देवी पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगा हूं जीवन में, जो कि परेशानी, डर, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमें नुकसान करते हैं। जैसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रहे हो, आप दूर होते हैं। देवी देवताओं के पीड़ा दूर होते हैं। पीड़ा में बहुत सारे समस्या आ जाती है, जैसे कि ज्वार है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो दर्द के पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिलते हैं। अभी के शरीर में किसी भी प्रकार के कष्ट हुआ कष्ट है। अंतिम बताना चाहूंगा, अगर नित्य शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र समर्थन सरक है, ऐसा नहीं कि मैं 5 बार हो तो 5 आपसे 1 बार एक ही खाना शुरू कर दें, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इसे शरीर सिद्ध हो जाते हैं। आपके जो शरीर हैं बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सीढ़ियां की प्राप्ति होती है। अब के शरीर में पुण्य इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब जो शब्द बोलते हैं वो शब्द लगने लगते हैं। शरीर में वजह सिद्धियां आए जाती हैं। तो आपने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के कितने चमत्कारी फायदे हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेदिक में, अगर पेड़ से जुड़ी समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते, रोजाना सेवन करते, पैसे जुड़ी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती है और यह डाइजेशन सिस्टम को हमारे मजबूत बनाता है। साथ ही जैसे कब्जे, पेट में गैस बनता है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दे। धीरे धीरे आपको आराम मिलेंगे, लेकिन 100% आराम मिलेंगे। और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना, लंबे टाइम तक खाना। खुद देखना, आपकी जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ,
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब शिवलिंग पर अगर आप कोई अपनी मनोकामना को लेकर उपाय करना चाहती हैं, तो इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ के पशुपति व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत में इतनी पावर होती है कि कोई बड़ी से बड़ी कामना आपकी होती है तो वह भी आपकी पूरी हो जाती है और दुनिया की हर ताकत आपको प्राप्त होती है। अगर आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और 7 बेल पत्ती समर्पित करते हैं और भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, चाहे हर हर महादेव हो, और इनको जाप करने के साथ यह उपाय करते हैं, तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो आप उसे समय बोलते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आप सभी ने जाने बेलपत्र के अद्भुत चमत्कारी फायदे। उम्मीद है कि आप इन उपायों को जरूर से करेंगे, और वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।